Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स में से, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, हमने आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल्स की 6 किस्में हैं: पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम एंड काइट। तो इन 6 में से हमने 2 के बारे में आपको जानकारी दी थी, और आज हम और 2 यानी स्क्वायर और रोम्बस के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम स्क्वायर और रोम्बस के बारे में बात करें, थोड़ा सा हम रिवाइंड करते हैं पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बारे में। तो पैरेललोग्राम आपको पता होगा, पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में बात की थी। तो ये पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम क्या है? व्हाट इज ए पैरेललोग्राम? ओके, parallelogram is a quadrilateral. Parallelogram एक quadrilateral होता है in which each pair, or we can say both pair of opposite sides are parallel. पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें हर एक पेयर, एक्चुअली 2 पेयर होते हैं अपोजिट साइड्स के, वो पैरेलल होते हैं। चलिए मैं आपको फिगर बनाता हूँ, फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फिगर बनाई है। इसके 4 साइड्स हैं, डेफिनेटली इसकी 4 साइड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये फिगर मैंने बनाई है। मान लीजिए इसका नाम है ABCD। तो हमारे नज़दीक ये क्वाड्रिलेटरल है। Yes, it is definitely a quadrilateral because it is a closed figure made up of, or we can say formed by 4 line segments. So it's a quadrilateral. मगर इसमें क्या है? ये जो पेयर है, this is a pair of opposite sides. These are parallel. We have another pair of opposite sides. Means 2 pairs of opposite sides. One is this one and this one, and second pair is this side and this side. First pair is AB and CD, and second pair is BC and AD. So we have 2 pair of opposite sides, or we can say each pair of opposite sides, and these are parallel. That's AB is parallel to CD, and BC is parallel to AD. We can write here. AB is parallel to CD or DC, and BC is parallel to AD, and BC parallel to AD. That means both pair of opposite sides are parallel, or we can say each pair of opposite sides are parallel. So we define parallelogram as: parallelogram is a quadrilateral in which each pair of opposite sides, each pair means both pair of opposite sides, are parallel. That is, AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, and BC is parallel to AD. Yes, but there is also a point.
that is to be noted. That point is opposite sides are equal also. We are saying that opposite sides are parallel. We are saying each pair of opposite sides are parallel. But at the same time, opposite sides are equal also. Parallelogram में opposite sides बराबर होते हैं. That means AB is equal to CD and BC equal to AD. ये पॉइंट हमें याद रखना है. क्या कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट साइड्स बराबर भी होते हैं. फिलहाल हम ये कहेंगे कि ये अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल है. वो तो हमने लिखा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मगर साथ में हमें ये पॉइंट भी रखना है याद. ये एक्स्ट्रा पॉइंट है इसका कि अपोजिट साइड्स बराबर भी होते हैं. किसमें? पैरेललोग्राम में. तो उसके बाद हम दूसरी फिगर उठाएंगे. चलिए मैं फिगर बनाता हूं. पहले यहां पे मैं फिगर बना रहा हूं. चलिए जी, ये फिगर मैंने यहां पे बनाई. ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है. मगर कौन सा किस्म? क्वाड्रिलेटरल के तो 6 किस्म है. पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम, काइट. ये कौन सी है? इसको तो हमने बोला कि ये पैरेललोग्राम है बिकॉज ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे? अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, काइट है. अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, मगर हम दूसरे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की. और हम देखेंगे कि रेक्टेंगल में क्या होता है. रेक्टेंगल हम किसको कहते हैं? तो मैं यहां पे लिखूंगा रेक्टेंगल की डेफिनेशन लिखूंगा. रेक्टेंगल की बात हमें करनी है ना. तो यहां पे लिखते हैं रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल इज ए, देखिए पैरेललोग्राम में हमने क्या लिखा था? पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल. अब हम रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम हमें पता है. पैरेललोग्राम होता है एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं. तो जब हम कहेंगे रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, दैट मीन्स बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. सपोज दिस इज ए, बी, सी and D. That means if we say that rectangle is a parallelogram, that means AB is parallel to CD and BC is parallel to AD. मगर साथ में कुछ ऐड करना है. in which opposite sides are equal. यानी AB CD के बराबर है, BC AD के बराबर है. किसमें? रेक्टेंगल में. सबसे पहले तो ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब हुआ कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक. इसके अलावा इसके अपोजिट साइड्स बराबर भी है. हमने लिखा इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल. एंड इतना ही नहीं, and each angle, हर एक एंगल, each angle is 90 degree. That means right angle, and each angle is right angle, or we can say each angle is 90 degree. So we have defined a rectangle. Rectangle is a parallelogram. Rectangle एक parallelogram होता है, यानी both pair of opposite sides are parallel. मगर इसमें साथ में क्या है? अपोजिट साइड्स
इक्वल होते हैं. दैट मीन्स AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD. और एक चीज़ कि हर एक एंगल इसमें 90 डिग्री होता है. हर एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बनता है. किसमें? रेक्टेंगल में. दैट मीन्स adjacent edges are perpendicular to each other. We have adjacent sides AB and BC and these are perpendicular to each other. That means 90 degree angle is formed here. Similarly, we have BC and CD are two adjacent sides. These are also perpendicular to each other. That means 90 degree angle is formed. So we can say each angle is 90 degree in rectangle. Okay. Now we will move forward. We will take square. Now we will see what square is. Square is we said that parallelogram is a quadrilateral. Then we said rectangle is a parallelogram. And now we are going to say that square is a rectangle. Square is a rectangle. स्क्वायर जो है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल है. इसका मतलब हुआ जो भी फीचर्स रेक्टेंगल के हैं वो सब स्क्वायर में भी है. जो चीजें रेक्टेंगल में है वो स्क्वायर में भी है और उसके अलावा कुछ और भी है. आपको बात समझ में आनी चाहिए. स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल और रेक्टेंगल में हमें पता क्या है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, यानी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल है और इसके अलावा अपोजिट साइड्स बराबर है और इसके अलावा हर एक एंगल 90 डिग्री है. तो हम सीधे कहेंगे स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल. सारे फीचर्स इसके आएंगे, रेक्टेंगल के सारे फीचर्स आएंगे, मगर साथ में हमें लिखना है इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल. सिर्फ अपोजिट साइड्स ही नहीं बल्कि ऑल साइड्स आर इक्वल. किसमें? स्क्वायर में. चलिए मैं यहां पे आपको एक फिगर बनाता हूं. चलिए जी, ये स्क्वायर है ABCD. स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है. दैट मीन्स इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, इक्वल भी है, हर एक एंगल 90 डिग्री भी है. मगर स्क्वायर में ये है कि इसमें सिर्फ अपोजिट साइड्स ही पैरेलल और इक्वल नहीं होते हैं बल्कि चारों साइड आपस में बराबर होते हैं. ऑल साइड्स आर इक्वल. रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स होते हैं, पैरेलल भी, इक्वल भी. मगर यहाँ पे स्क्वायर में हम क्या देखते हैं कि स्क्वायर में चारों साइड आपस में बराबर होते हैं. यस, इट्स ए रेक्टेंगल एज वेल. स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, यानी जो रेक्टेंगल में फीचर्स है वो स्क्वायर में भी है. मगर एक फर्क है रेक्टेंगल और स्क्वायर में, वो ये है कि स्क्वायर में चारों साइड आपस में बराबर होते हैं जबकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं. अपोजिट साइड्स, इसमें चारों साइड्स आपस में बराबर होते हैं. तो ये तो रहा हमारा स्क्वायर. इसके बाद हम रोम्बस उठाएंगे. रोम्बस के बारे में हम देखेंगे. रोम्बस के बारे में बात करेंगे. जो रोम्बस है, देखिए जो रोम्बस है, मैं फिगर बनाता हूं उसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं. देखिए जी, चलिए जी, मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई. इसको मैं रोम्बस कह सकता हूँ, मगर क्यों आप देख लीजिए रोम्बस हम किसको कहते हैं. ये जो फिगर मैंने बनाई इसमें चारों साइड आपस में बराबर है. चारों, ऑल साइड्स आर इक्वल. स्क्वायर में भी तो चारों साइड आपस में बराबर होते हैं. स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड आपस में बराबर. और रोम्बस में क्या है? रोम्बस में भी चार साइड आपस में बराबर है.
मगर स्क्वायर जो है हमने पहले ही लिखा, स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। मगर रोम्बस को हम रेक्टेंगल नहीं कहेंगे, रोम्बस को हम रेक्टेंगल नहीं कहेंगे। तो रोम्बस जो है, रोम्बस इज a parallelogram. Yes, opposite sides are equal. Opposite sides are equal. Opposite sides are equal. AB is parallel to CD and BC is parallel to AD. So we can say that rhombus is a parallelogram. Rhombus is a parallelogram. Rhombus is a parallelogram in which all sides are equal. तो हमें सीधे कहना है कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम हमें पता है, इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। मगर इसमें क्या है रोम्बस में कि इसमें सारे साइड्स आपस में बराबर होते हैं, चारों साइड आपस में बराबर होते हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तभी तो हम इसको पैरेललोग्राम कहते हैं। मगर इसमें हम ये कहना है कि इसमें चारों साइड आपस में बराबर है, सारे साइड्स आपस में बराबर है। दैट मींस इफ AB is 3 centimeter, then BC will also be 3 centimeter, CD will also be 3 centimeter, and DA will also be 3 centimeter. So simply, rhombus is a parallelogram in which all sides are equal. तो ये तो रोम्बस की बात थी। तो आज हमने बात की पैरेललोग्राम के बारे में, फिर हमने रेक्टेंगल के बारे में भी बात की, फिर हमने स्क्वायर के बारे में भी बात की, और फिर हमने रोम्बस के बारे में भी बात की। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार आपको देखना ही पड़ेगा, तो इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमें लगेगा कि हमें समझ में आ गया, मगर डेफिनेटली आपको रिवाइज करना ही होगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे, उम्मीद है कि आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए कि लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। तो सबसे पहले आप ही देख पाएंगे अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो, जो आज की वीडियो है, वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट रहता है, शक रहता है, कहीं पे आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट दर्ज कर सकते हैं, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। तो थैंक यू वेरी मच।